हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 से। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट किसे कहते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि हम जानते हैं NSAIDs के नाम से, जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है OTC के तौर पर माइनर पेन में, यानी छोटा भी यानी शॉर्टर पेन है, यानी पेन तो है बट उतना इंटेंसिव नहीं है, ऐसे पेन में हम लेते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ इडेमा, यानी थोड़ी बहुत सूजन है उसके केस में, या टिश्यू डैमेज है रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसीज़, यानी जॉइंट में सूजन है, बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट वगैरह, तो इसमें जो सूजन होती है उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ दीज ड्रग पोसेसेस एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, इसमें जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं वो उसके अंदर एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से फीवर भी कम होता है। इसके अलावा इसके अंदर इन ड्रग्स में एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी होती है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी ये साथ में बताते हैं। तो इसको जो यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, एज अ एनाल्जेसिक, एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, इन सब में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंडिकेशंस है जिसमें NSAID का एज अ थेरेपी यूज़ किया जाता है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस और एंकियोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन सब में एज अ थेरेपी पर्पज़ के लिए NSAIDs का यूज़ होता है। साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम है ये हमारे बॉडी में होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, 2 कॉक्स आइसो एंजाइम्स, जो कि है COX-1 और COX-2। COX-1 जो है वो है कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम प्रेजेंट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स, बहुत सारे सेल टाइप्स में प्रेजेंट होता है, और ये इन्फ्लुएंसेस द हाउसकीपिंग फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। दीज एक्टिविटीज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन अ GI ट्रैक, किडनीज एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब में इसका ज़्यादा रोल होता है। किसका? COX-1 का। COX-2 जो है इंड्यूसेबल एंजाइम्स है, इज फाउंड ओनली इन फ्यू सेल टाइप्स, स्पेशली मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, इपिथेलियल सेल्स, वस्कुलर सिस्टम, इन सब में COX-2 होता है। COX-2 इन्वॉल्व इन दोज एस्पेक्ट ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जो बॉडी में सूजन होती है उसके प्रोसेस में COX-2 इन्वॉल्व होता है, और जो मीडिएट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन द्वारा, मतलब COX-1 और COX-2 दोनों इसमें इन्वॉल्व है। COX एंजाइम्स, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम्स का रोल क्या? तो एंटी इन्फ्लामेटरी स्टिमुलेंट्स जो होता है, यानी कुछ अगर बॉडी में अनवांटेड इफेक्ट दिख रहा है तो वहाँ पर सूजन होती है, जो ये सूजन होने का स्टिमुलस आता है वो एक्टिवेट करता है COX-2 इंड्यूसेबल एंजाइम्स विच सिंथेसाइजेस, यानी COX-2 को एक्टिवेट कर दिया उस स्टिमुलस ने, तो प्रोस्टाग्लैंडिन 2 और एपिथेलियल ग्लैंडिन 2, ये मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स कॉजेज द इन्फ्लामेशन। वो क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन को इंड्यूसेबल एंजाइम्स, इन दोनों को एक्टिवेट या सिंथेसिस स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल्स, ये इन्फ्लामेशन स्टार्ट होते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन दिख जाता है। Cyclooxygenase prostaglandin synthetase, the enzyme that catalyzes the synthesis of cyclic endoperoxides from arachidonic acid to form prostaglandins। साइक्लोऑक्सीजनेज का सिंथेसिस जो होता है साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स के द्वारा, जो कि मिलता है अराचिडोनिक एसिड, जिसके द्वारा हमें मिलता है प्रोस्टाग्लैंडिन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका?
NSAID कैसे काम करते हैं? तो NSAID इलिसाइट देयर थेरापेटिक इफेक्ट्स। अब थेरापेटिक इफेक्ट्स तो एक से ज़्यादा है, जैसे कि एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरीज है, इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर बताया गया है कि सिंथेसिस होता है, तो इसी को ये NSAIDs इनहिबिट करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकली NSAIDs कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटिस, इसको ये इनहिबिट करते हैं। जनरली द NSAIDs इनहिबिट द COX-1 एंड COX-2। मोस्ट NSAIDs आर नॉर्मली इनहिबिट COX-1 दैट इज सिलेक्टिव, जैसे कि है एस्पिरिन, कीटोप्रोफेन, एंडोमिथासिन, पिरोक्सिकैम, सोलिंडैक, ये सब COX-1 इनहिबिटर्स हैं। अदर्स जो है वो है कंसिडर स्लाइटली सिलेक्टिव फॉर COX-1, आइबुप्रोपेन, नैप्रोक्सेन, डाइक्लोफिनेक। एंड जो दूसरे हैं अदर्स में भी कंसिडर स्लाइटली सिलेक्टिव फॉर COX-2। ओके, अदर जो है COX-2 है, जैसे कि इटोडोलैक, नैबिमिटोन एंड मेलॉक्सिकैम, ये सब COX-2 इनहिबिटर्स। The mode of action of celecoxib and rofecoxib is a primarily selective inhibition of COX-2 at a therapeutic concentration. The COX-1 isoenzyme is not inhibited, thus GI toxicity is decreased. GI toxicity decrease होता है। इसके क्लासिफिकेशन है। NSAIDs आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि सैलिसाइक्लेट्स, जिसके एग्जांपल्स है एस्पिरिन, सोडियम सैलिसाइक्लेट, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज प्रोफेन्स, जो कि है आइबुप्रोफेन, अरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल है डाइक्लोफेनाक, एंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल है एंडोमिथासिन एंड सोलिंडैक, एंथ्राएनिलेट्स दैट इज फिनामेट्स, मेफेनेमिक एसिड, ऑक्सीकैम्स का है एग्जाम्पल पिरोक्सिकैम दैट इज इनोल एसिड्स, जिसे हम कहते हैं, फिनाइल पायराजोलोन डेरिवेटिव दैट इज फिनाइल ब्यूटाजोन इज द एग्जाम्पल, एनिलाइड डेरिवेटिव्स, जिसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, पायरालो डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है कीटोरोलैक, और प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स है सब। तो सैलिसाइक्लेट्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। द सैलिसाइक्लेट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसाइक्लेट्स क्या है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। दे आर डिस्कवर्ड, इनको जो सिंथेसिस हुआ है या डिस्कवर किया है 1838 में, फॉलोइंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड फ्रॉम विलो बार्क। विलो ट्री का जो छाल होती है पेड़ की, उसके एक्सट्रैक्ट किया है उससे सैलिसिलिक एसिड को। तो सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड मेडिसिनली एज द सोडियम साल्ट बट रिप्लेस्ड थेरापेटिकली इन द लेट 18th सेंचुरी बाय एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। जो सैलिसिलिक एसिड पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था विलो बार्क से, वो एज अ सोडियम साल्ट यूज़ किया जाता था। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो लेट 80s यानी 1800 के शतक में यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो उसका कन्वर्जन थेरेपेटिकली एसिटिल सैलिसिलिक एसिड में हुआ। सैलिसिलिक्स हैव अ पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी विथ माइल्ड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। सैलिसाइक्लेट्स जो है वो ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी दिखाते हैं, साथ में मॉडरेट या माइल्ड एनाल्जेसिक यानी पेन कम करते हैं माइल्डली, और बुखार भी माइल्ड सिचुएशन में कम करते हैं। दीज कंपाउंड्स आर मेनली COX-1 selective. They are bound with a higher affinity to COX-1. The therapeutic and some of the toxic action of aspirin can be related to its ability to inhibit COX-1 in various tissue and participate in a trans-acylation reaction in vitro. Examples है इसके सोडियम सैलिसाइक्लेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्पिरिन, और फिनाइल सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट
is a sodium 2-hydroxybenzene carboxylate. It occurs as a white crystalline powder or small colorless crystals or shiny flakes. फ्लेक्स में भी मिलता है, शाइनी फ्लेक्स में, कलरलेस क्रिस्टल्स में भी होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है. फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में फ्रीली सोल्यूबल है. स्पेरेंजली सोल्यूबल इन अल्कोहल है एंड प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन ईथर है. सोडियम सैलिसिलेट इज एम्प्लॉयड फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, rheumatic fever and symptomatic treatment of gout. ओके, गाउट की ट्रीटमेंट में इसका ज़्यादा यूज़ होता है. इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, दैट इज 2-hydroxybenzene carboxylate. अगला जो हमारा ड्रग है वो है एस्पिरिन, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. एस्पिरिन हमें मिलता है कलरलेस क्रिस्टल्स और पाउडर. ये वाटर में थोड़ा कम सोल्यूबल है, बट अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर और ग्लिसरीन में ज़्यादा सोल्यूबल है. एस्पिरिन इज स्टेबल इन अ ड्राई एयर, बट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट हाइड्रोलाइजेस स्लोली इनटू सैलिसिलिक एसिड. ये जो है ड्राई एयर में रखना पड़ेगा. अगर आप थोड़ा भी मॉइस्चर में रखते हो तो ये हाइड्रोलाइज होता है, जो कि कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड में एंड एसिटिक एसिड. Aspirin is acidic and produces effervescence with carbonates and bicarbonates. एस्पिरिन एसिडिक नेचर का है, इसलिए वो इफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है जब वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ एक्शन दिखाता है. एस्पिरिन को एज एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी रिदमेटिक बोल के यूज़ किया जाता है. फिनाइल सैलिसिलेट, दैट इज अ सैलोल. Phenyl salicylate is prepared by esterification of salicylic acid with phenol. सैलिसिलिक एसिड और फिनॉल का जब हम esterification करेंगे तो हमें मिलेगा फिनाइल सैलिसिलेट. फिनाइल सैलिसिलेट इज अवेलेबल एज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर with aromatic odor. It is insoluble in water but freely soluble in alcohol, ether, chloroform, acetone and fixed oils. फिनाइल सैलिसिलेट इज़ अवेलेबल एज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के इसमें है. इसका एक स्पेसिफिक अरोमेटिक ओडर है, वाटर में इनसोल्यूबल है, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और फिक्स्ड ऑयल्स में सोल्यूबल है. इसका ये स्ट्रक्चर है फिनाइल सैलिसिलेट. प्रोफेन्स या प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स. द अरील प्रोपेनोइक एसिड्स कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल फार्मूला. इनका जनरल फार्मूला है ArCHCH3COH which conforms to the required general structure. These compounds are referred to as propanes. प्रोफेन्स बोलकर ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है. बेस्ड ऑन द सफिक्स ऑफ द प्रोटोटाइप मेंबर, दैट इज आइबोप्रोफेन. दीज एजेंट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड. ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर है. 10 फॉर्म वाटर सोल्यूबल साल्ट, जिसकी वजह से एसिडिक होने की वजह से ये वाटर सोल्यूबल साल्ट्स बनाते हैं विथ अल्कलाइन रिएजेंट्स. अगर अल्कलाइन या अल्कलिक साथ जब ये रिएक्ट होते हैं. ये सभी एजेंट्स फिजियोलॉजिकल पीएच पर आयनाइज होते हैं. ये ज़्यादा लिपोफिलिक है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड से. द अल्फा CH3 सब्सटीट्यूएंट, यानी CH के बाद जो CH3 है, इन द प्रोफेंस इंक्रीजेज द साइक्लो ऑक्सीजनेज इनहिबिटरी एक्टिविटी. जो CH3 हमने यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर में दिया, ये CH3 COX-2 के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन बताने के लिए काफ़ी यूजफुल है और जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी कम होती है. अल्फा कार्बन इन दिस कंपाउंड इज अ चिराल एंड द एस इनैंशियोमर ऑफ द प्रोफेन इज द मोर पोटेंट. यानी यस इनैंशियोमर ज़्यादा इफेक्टिव है अदर इनैंशियोमर्स. मोड ऑफ एक्शन, ये जनरली COX-1 सिलेक्टिव यानी COX-1 को ज़्यादा इनहिबिट करते हैं और इसका ज़्यादा यूज़ होता है रुमेटॉइड अर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एंड एज अ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स में. ओके, इसका एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन. एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स 2,2
2,6 डाइक्लोरोएनिलिनो फिनाइल एसिटिक एसिड इज ए डाइक्लोफिनेक। ये है आपका डाइक्लोफिनेक का स्ट्रक्चर। अब डाइक्लोफिनेक जो है वाइट पाउडर के स्वरूप में हमें मिलता है और इस जो है वाटर सोल्यूबल है। साथ में इसको हर पेन किलर बोलकर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट हाँ, कोविड का अगर वैक्सीनेशन किया है तो डाइक्लोफिनेक यूज़ नहीं करना, क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वैक्सीनेशन ऑफ कोविड में। ओके, क्योंकि वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट है कि थोड़ा बहुत बॉडी पेन वगैरह होता है, तो उस केस में आपको डाइक्लो ना लिखकर पैरासीटामोल ही लेना। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है इंडोमिथासिन, कंटेन्स एज अ बेंजोइलेटेड इंडोल नाइट्रोजन। इंडोमिथासिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड 1964 में, इसको से इंट्रोड्यूस किया गया एज अ पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक एजेंट। केमिकली इंडोमिथासिन इज अ 1-para-chlorobenzoyl 5-methoxy 2-methyl indole 3-acetic acid। ओके, इंडोमिथासिन COX-1 सिलेक्टिव है और उसके बाद ये एक्शन एंटी इन्फ्लामेटरी ज़्यादा बताता है। उसके साथ में थोड़ी सी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी ये शो करता है। इसको ज़्यादातर रुमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ किया जाता है और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी सप्रेस करता है एंड प्रोमोट क्लोजर ऑफ पैरेंट डक्टस एंड आर्टियोसिस एंड न्यूनेट्स, यानी प्री मैच्योर इन्फेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। Sulindac, in this agent the indole nitrogen has been eliminated, which makes the drug resembles to 5-histamine and therefore fewer CNS side effects। ओके, जो कि इसमें CNS के साइड इफ़ेक्ट्स कम दिखते हैं। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंडोमिथासिन के बराबर है। COX-1 सिलेक्टिव है, प्राइमरीली एंटी इन्फ्लामेटरी है और इसको भी ज़्यादातर रुमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ किया जाता है। एक्यूट गाउट में भी यूज़ किया जाता है और इसको इनहिबिट होता है यूटेराइन कंट्रैक्शन में। एंथ्राएनिलेट्स फेनामेट्स का अगला कैटेगरी है। एंथ्राएनिलेट्स आर N-aryl सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं N-anthranilic acid derivatives which is a bio-isoster of salicylic acid, यानी बायोलॉजिकल आइसोमर्स है सैलिसिलिक एसिड के। ये एजेंट्स एसिडिक प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक है इस क्लास का। द मोस्ट एक्टिव फिनामेंट्स हैव अ स्मॉल अल्किल ग्रुप एंड हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट एट 2,3 and 6 position of the N-aryl moiety. Meclophenamate is a 25 times more potent than phenamate. Among the disubstituted N-aryl phenamates, the 2,3 derivatives are most active, suggesting that the substituent at 2,3 position serve to force N-aryl ring out of coplanarity with anthranylic acid. Hence, the steric effect proposed to be important to effective interaction of phenamates. जो इनहिबिटरी एक्शन है साइक्लोऑक्सीजनेज पे फिनामेट्स बताते हैं, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट और स्मॉल अल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर है 2,3,6 डैश पोजीशन पर तो वो ज़्यादा मोर पोटेंट होते हैं। ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड N-aryl फिनामेट्स 2,3 डैश आर मोस्ट एक्टिव है। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव है। मोड ऑफ एक्शन है एंथ्रानिलेट्स हैव अ प्राइमरीली एंटी इन्फ्लामेटरी विथ सम एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एक्शन जल्दी बताता है, थोड़ी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी है। आर नॉन कॉक्स सिलेक्टिव है, साइक्लोऑक्सीजनेज सिलेक्टिव नहीं है। द एंथ्रानिलेट्स आर यूज्ड एज अ माइल्ड एनाल्जेसिक। ओके, एग्जाम्पल है मेफेनामिक एसिड, ये है इसका स्ट्रक्चर। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स या इनोल एसिड्स, ऑक्सीकैम, पिरोक्सीकैम,
piroxicam and meloxicam are characterized by the 4-hydroxybenzothiazine heterocycle. The acidity of oxycams is attributed to the 4-OH with the enolate anion being stabilized by intramolecular hydrogen bonding to the amide NH group. These compounds are acidic. ये जो इनॉल एसिड्स है ये सब एसिडिक कंपाउंड है और ये सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है. ये जो ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स है ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. ये है पिरोक्सिकैम का स्ट्रक्चर. फिनाइल पायराजोलोन्स, ये जो कैटेगरी है इसका जो IUPAC नाम है 1-aryl-3,5 पायराजोलिडिन डायोन. ये स्ट्रक्चर के डेरिवेटिव्स हैं. द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन विच इज situated at 2 electron withdrawing carbonyl group renders these compound acidic. Okay, protons की वजह से दो protons, the presence of proton which is situated alpha 2, यहाँ से ये अल्फा है तो withdrawing carbonyl renders this compound acidic. pK of phenyl butazone is 4.5. Oxyphen butazone is hydroxylated metabolite of phenyl butazone. ये स्ट्रक्चर है फिनाइल ब्यूटाजोन. Anilides are simple acetamides of aniline which may or may not contain 4-hydroxy 4-alkoxy groups. Anilide do not possesses the carboxylic acid functionality and therefore they are classified as a neutral drug. ये neutral category की drug है. Possesses little inhibitory activity against cyclohx. साइक्लोऑक्सीजनेज को ये बहुत कम इनहिबिट करते हैं. एग्जाम्पल है एसिटामाइनोफेन और पैरासीटामोल. Pyrrolopyrrole derivatives. Ketorolac is a potent analgesic and modest anti-inflammatory active drug. It inhibits prostaglandin synthesis. Ketorolac is frequently used in post-operative dental and acute musculoskeletal pain. Okay. पूरी समरी हम देखेंगे NSAIDs की. जनरली NSAID इज स्ट्रक्चरली कंसिस्टेंट ऑफ एसिडिक मॉइटी. मोस्ट ऑफ द जितने हमने क्लासेस देखे उसमें सिर्फ एक क्लास न्यूट्रल है. अटैच्ड टू प्लेनार अरोमेटिक फंक्शनैलिटी. सम अनाल्जेसिक also contain a polar linking group which attaches the planar moiety to an additional lipophilic group. जो भी एनाल्जेसिक है सब में पोलर लिंकिंग ग्रुप. NSAIDs are characterized by following chemical pharmacological properties. सभी NSAIDs स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है. pKa का रेंज जो है उनका 3 से 5 है. मोस्ट बट नॉट ऑल यानी ज़्यादातर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी वजह से ये साल्ट फॉर्म करते हैं जब हम बेस के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हैं और ये आयनाइज हो जाते हैं. फिजियोलॉजिकल जो हमारे बॉडी में pH है उसी टाइम ये आयनाइज हो जाते हैं. द एसिडिक ग्रुप इज़ इसेंशियल फॉर कॉक्स इनहिबिटरी एक्टिविटी. एसिडिक ग्रुप ज़रूरी है कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करने के लिए. द NSAIDs डिफर इन देयर लिपोफिलिसिटीज बेस्ड ऑन लिपोफिलिक कैरेक्टर ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स एंड एडिशनल लिपोफिलिक मोइटीज एंड सब्स्टिट्यूट. NSAID जो है लिपोफिलिक है जिसकी वजह से इनका एक्शन अच्छा दिखता है. अरे लिपोफिलिक होने की वजह ये भी है कि उसमें सब एरिल ग्रुप्स. द एसिडिक ग्रुप इन दिस कंपाउंड सर्व्स अ मेजर बाइंडिंग ग्रुप. एसिडिक ग्रुप जो है मेजर बाइंडिंग ग्रुप होता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करने में मदद कर हैं जिसकी वजह से ऑल NSAIDs आर highly bound to plasma proteins. The acidic drug also serves as a major site of metabolism by conjugation. Acidic group होने की वजह से मेटाबॉलिज्म में ये conjugation के द्वारा काम करते हैं. Thus, major pathway of clearance of many NSAID is
glucuronidation and inactivation followed by renal elimination. So this is all about the NACIDs of our syllabus, unit 5th and second point of our unit 5th. Okay. If you having any question, you can comment me. Okay. Thank you all of you.